साइकिल का पंक्चर लगा रहे हैं। मैंने पंक्चर रिपेयर किट ले ली है ताकि मैं 20 पाउंड वेरियस से कमा सकूँ, इसलिए मैंने जो है ना वो खुद करने का फ़ैसला किया है। लेट्स सी, टायर तो खोल लिया है, ट्यूब अब मैंने निकाल ली है और अब मैं पंक्चर लगाने लगा। मैंने पंप जो है वो गाड़ी का निकाल के तो ट्यूब के साथ लगा लिया है। अब इसको ऑन करेंगे और पंक्चर पॉइंट डिटेक्ट करेंगे। जी, हमने पंक्चर पॉइंट डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे पंक्चर पॉइंट है जी। हमें किट में क्रेयॉन मिला है ताकि हम पंक्चर पॉइंट को लाइट कर सकें। हम पंक्चर पॉइंट को डिटेक्ट करके पंप ऑफ कर देंगे। पंक्चर पॉइंट को हमने डिटेक्ट किया है क्रेयॉन से। क्रेयॉन से तो निशान नहीं लगा, तो हमने वैसे ही पंक्चर पॉइंट के ऊपर लगा दिया है क्रेयॉन को। चौक भी है साथ, तो हम चौक से ट्राई करते हैं। वेरी स्मॉल चौक से निशान लग गया है। तो अब हम चौक और क्रेयॉन को अंदर वापस रखेंगे और सैंड पेपर अंदर से निकालते हैं। अपडेट देता हूँ मैं आपको 1 मिनट तक। तो जी, हमने पंक्चर पॉइंट को अच्छे से सैंड कर लिया। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर सोल्यूशन, रबर सोल्यूशन। लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम पंक्चर। लेट्स सी के किधर जाती है बात। तो जी, रबर सोल्यूशन हमने इसके ऊपर लगा दिया यहाँ पे। इसको सूखने का वेट करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम पंक्चर लगाएंगे अभी इसके ऊपर। तो जी, हमने रबर सोल्यूशन उसके ऊपर लगाने के बाद उसके ऊपर अब पंक्चर भी लगा दिया। उंगली हमने अपनी जो अच्छे से रबर सोल्यूशन से भर ली है। तो अब हम यहाँ पे बाइसिकल के और दोबारा से इसको प्रेस करके तो टायर के अंदर ट्यूब वापस डाल के तो साइकिल को टायर क्लोज करेंगे। तो ये पंक्चर लग चुका है, तो आई थिंक सेट भी हो चुका है। काफ़ी देर हो गई है, इसको कम से कम 2 या 3 मिनट तो हो चुके हैं। मैंने इसको सेट होने के लिए टाइम दिया। तो अब लेट्स सी के इसमें हवा भर के देखते हैं कि कोई और पंक्चर तो नहीं है। तो जी, इसके ऊपर एक और पंक्चर जो है वो हमें नज़र आ गया। तो एक और पंक्चर इसके ऊपर लगेगा, अभी देखते हैं जी। इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं चौक से और देखते हैं क्या होता है। जी नहीं जी, 2 और पंक्चर हैं, हम उनको रिपेयर करके आपके पास दोबारा आते हैं। तीसरे पंक्चर के लिए हमने प्रो मूव सीख लिया कि हम रबर सोल्यूशन को उंगली पे लगाएंगे इंस्टेड ऑफ ट्यूब। रिपेयर हो चुकी है आई थिंक सो। तो अब हम इसको एक बार फिर फाइनल पंक्चर चेक करके तो पैक कर देंगे। तो जी, अब एक पंक्चर और था जो कि उसी पंक्चर के पीछे था जो मैंने सबसे पहले लगाया था। और टोटल यानी कि मेरे 4 पंक्चर लगे। 1 2 3 4। तो स्टिकर हमसे एक का ही उतरा ऊपर से। अब हम जो है वो साइकिल को इंशाल्लाह ताला पैक करते हैं, चेक करके फाइनल टाइम। कहीं से हमें आवाज़ सुन जाए, कहीं आवाज़ नहीं आ रही जी। आवाज़ लीक होने की भी हमने इंशाल्लाह ताला इसको ठीक कर दिया है। तो अब हम इसको डिफ्लेट करेंगे और रीपैक करेंगे। इसको जी ट्यूब को वापस अंदर डाल रहे हैं। जी, हमें बेगम के बीच में कॉल आ गई थी। Yes, we are about there. Yes, done. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Inside and then
Let's close the door. It doesn't close all the way because of the bicycle. And then we are gonna wash our hands. तो ये रिपेयर हमने जो है ना वो बाइसिकल की रिपेयर शॉप के बिल्कुल सामने की थी ताकि यू नो इन केस वी फेल. तो गाइस इस तरह से हमने जो है वो बेगम की बाइसिकल जब हुई है पंक्चर तो हमने उसे जो है ना वो कर दिया है रिपेयर, पंक्चर रिपेयर. तो अब हम जो है वो वापस उसे घर लेके जा रहे हैं. I have earned like 24 pounds now. There's the 20 and I have 2.22 coins as well. तो बाइसिकल रिपेयर कर सकते हैं. आप उसे बताएं कि जी 30 पाउंड्स लगते हैं बाइसिकल रिपेयर करने के लिए शॉप पे. तो आप शॉप पे लीजिए, उससे कह के मैं ले जाता हूँ. तो आपसे 30 पाउंड्स लेके आप बाइसिकल ले जाएं और वहाँ जाके आप ख़रीदें अपनी बाइसिकल पंक्चर रिपेयर किट और खुद उसे रिपेयर करें. आई थिंक टाइम आपको उतना ही लगेगा क्योंकि अराउंड 20 मिनट्स लग गए मुझे इस काम को करते करते. तो हाँ, तो 1 घंटे में मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा. घर से निकले हुए मुझे 1 घंटा हो जाएगा जब मैं घर पहुंचूंगा. सो 20 pounds for an hour, it's not bad. और अगर आपके पास पंक्चर रिपेयर किट है तो आपको बाइसिकल शॉप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है. आप साथ वाली गली में गाड़ी लगाएं और चोरी चोरी से इसको रिपेयर कर दें. तो that can work out really well, I think. In case आपके किसी भी दोस्त की बाइसिकल ख़राब होती है तो आप ये काम जो है वो करके बहुत से पैसे कमा सकते हैं. जैसे कि आपके सामने मैंने आज 20 पाउंड्स कमाए और आप दूसरों की बाइसिकल्स को खुद से पंक्चर करके भी यही पैसे कमा सकते हैं. तो ये एक इन्फिनिट मनी ग्लिच की तरफ बात जा सकती है. बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उनको पता लग सकता है. हाँ, बेगम के साथ आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि उसे पता नहीं लगेगा. मे बी आई डोंट नो. लेकिन आपको बेगम के मामले में आप प्रीटी सेफ रह सकते हैं क्योंकि वो खुद से भी पंक्चर बाहर से करके आती थी. तो आपको इस बात की टेंशन ज़्यादा नहीं होगी. तो आपको बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा. Anyhow, thank you very much. And this was how we repair a punctured bicycle for the first time ever using bicycle puncture repair kit off the shelf, freshly bought, never used before. तो आप जो है वो उसके बाद जो, लेकिन आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो तो ऑब्वियसली आपके पास है ना, क्योंकि आपने पंक्चर रिपेयर होते हुए कम से कम 2 लाख बार तो देखा ही होगा. So it's not gonna be hard, I think. It's free money, so yeah, it's good.